आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत अर्थशास्त्रियों के साथ। पीएम मोदी की बेहद अहम बैठक हुई। बैठक में आगामी बजट के मद्देनजर चर्चा हुई है। बजट साल 2026 से 2027 से पहले शीर्ष अर्थशास्त्रियों से मंथन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और बैठक की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पीएम मोदी के साथ इकोनॉमिक सेक्टर के एक्सपर्ट्स यहां पर मौजूद है। अर्थशास्त्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने ये बैठक की है। बजट से पहले इस बैठक के कई मायने हैं। हालांकि बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए गए, ब्रीफिंग भी की जाएगी। अर्थशास्त्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की ये बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बैठक की ये तस्वीरें हैं। बैठक खत्म हो चुकी है। कई सेक्टर में बदलाव होगा। बजट में इस बार क्या कुछ नया होगा, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण। फरवरी में बजट पेश होना है। साल 2026 के फरवरी में बजट पेश होगा, लेकिन उससे पहले बैठकों का दौर लगातार जारी है। बैठक में आगामी बजट के मद्देनजर चर्चा की गई है। तो बैठक की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बजट से पहले ये तमाम तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इकोनॉमिस्ट के साथ ये बैठक की है। बैठक में बजट के तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। बैठक में आगामी बजट के मद्देनजर चर्चा की गई है। हालांकि इस बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग भी की जानी है, प्रेस वार्ता की जाएगी, तमाम जानकारियां लोगों के साथ साझा की जाएगी। खबरों बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे, जहां कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। साथ ही अमित शाह ने साल 2026 में बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी किया है। अमित शाह ने कहा, आज से अप्रैल तक बंगाल के लिए एक बेहद अहम समय, क्योंकि तब राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे। दिल्ली में और अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं। 24 के चुनाव में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की भाजपा की और एनडीए की सरकार बनी है। मुझे पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बंगाल की जनता तय कर बैठी है। बंगाल की जनता अब जान गई है और इसके खिलाफ लामबंद भी हो रही है। और मुझे मालूम है अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है, क्योंकि न केवल ये बंगाल का अब मामला रहा है। मैं आज बंगाल की जनता को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताने आया हूं कि बंगाल की बॉर्डर से हो रही घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मामला नहीं रहा है, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। देश की संस्कृति को बचाना है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे, ऐसी देशभक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी, जो ममता बनर्जी नहीं कर सकती, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती। तो बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत अपने चरम पर है। अमित शाह के आरोपों पर ममता बनर्जी का पलटवार भी सामने आया। शकुनी का शिष्य जानकारी इकट्ठा करने बंगाल आया है। चुनाव में दुशासन, दुर्योधन दिखाई देने लगते हैं। ममता बनर्जी ने अमित शाह के बयान पर पलटवार किया। एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा, दिल्ली में जो घटना हुई उसके पीछे कौन था? ममता बनर्जी ने अमित शाह से सवाल पूछा है। तुष्टीकरण के आरोपों पर सीएम ममता बनर्जी का पलटवार। मैं धर्म निरपेक्ष हूं, सभी धर्मों में विश्वास करती हूं, मुझे बंगाल से प्यार है, मुझे भारत से प्यार है। ममता बनर्जी का ये बयान। साल 2011 से ही ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है और ऐसे में ममता बनर्जी ने अमित शाह के बयानों का पलटवार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार किया है।
साल 2026 में विधानसभा का चुनाव होना है। एक तरफ अमित शाह ये बोल रहे हैं कि अभी से लेकर अप्रैल तक का महीना बेहद महत्वपूर्ण होगा। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने दिल्ली में लाल किला में जो ब्लास्ट हुआ था, उन तमाम घटना